हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कुछ कंपनियों के रिजल्ट आए हैं जिसको कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। बेहतरीन कंपनियां हैं जिसके कारण कि मैं आपके सामने इस रिजल्ट को दिखा पा रहा हूं, बता पा रहा हूं। आप देखिए कि मैं आज बात करने वाला हूं कुछ एक कंपनियों के बारे में। जैसे जो कंपनी पहली है उसका नाम है वारी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। आप सबको पता है कि ये कंपनी पहले एसएमई में थी, फिर मेन बोर्ड में आई। और आपको पता है कि ये स्टॉक 3,000 के प्राइस को छू कर आया है। अभी फिलहाल में 1652 के प्राइस पे मिल रहा है। तो रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट किस हिसाब का है। रिजल्ट ऐसे देखने पे तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, रिजल्ट यानी बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है। चलिए देख लेते हैं। आगे भी देखेंगे कि मार्जिन किस प्रकार का है, क्या कंपनी ने रिजर्व इंक्रीज किया है, शेयर होल्डिंग पैटर्न किस प्रकार का है, ये सभी कुछ चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे देखिए ईयर ऑन ईयर रिजल्ट शो हो रहा है। अच्छा, ये रिजल्ट देखने पे मुझे तो सब कुछ ओके दिख रहा है ऊपर ऊपर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 150 करोड़ से, ये नंबर आप देखना, 150 करोड़ से 524 करोड़ की सेल हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये सभी नंबर करोड़ में है, ये बात ध्यान रहे। और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 18 करोड़ से 53 करोड़ का हो गया। 193% की ग्रोथ देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में। आपको इबिट्टा भी 155% से देखते हुए बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। ईपीएस भी करीब करीब 200% से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वहीं अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर की बात कर लें, यानी जून 24 और सितंबर 24 के नंबर की बात करें, तो आपको समझ में आएगा कि 236 करोड़ से बढ़ के 524 करोड़ हो गया है। यानी यहाँ भी दोगुना होते हुए दिखाई पड़ रहा है जो सेल्स है। अगर हम बात कर लें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी दोगुना होते हुए दिखाई पड़ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो करीब करीब 100% से अप हुआ है नेट प्रॉफिट। और सेल्स भी आपको जो है कि 100% से अप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, मतलब उससे ज़्यादा ही। मैं मोटा मोटी नंबर पढ़ रहा हूँ, इस बात पे विशेष ध्यान देना। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि वारी रिन्यूएबल में वाकई क्या हुआ है। अच्छा, आप नंबर देखकर आप देख पा रहे होंगे कि नंबर में कोई हमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। नंबर ठीक ठाक पेश हुआ है कंपनी का। नेट प्रॉफिट भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ठीक ठाक जंप हुआ है, लेकिन हल्का सा मार्जिन में गिरावट देखने को मिल रहा है पिछले क्वार्टर से करीब 3% का। वहीं सितंबर से तुलना करें तो 5% के मार्जिन की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी 18 करोड़ से आप देखेंगे सितंबर 23 में जो 18 करोड़ था वो बढ़ के अब 54 करोड़ हो गया है। ध्यान रहे, एक कंसोलिडेटेड नंबर है, ये सॉरी स्टैंड लोन नंबर है, कंसोलिडेटेड नहीं है। वहाँ पे आपको एक मिनट माफ़ करना, जी हाँ, एक कंसोलिडेटेड नंबर है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से कंपनी का जो मुनाफा है वो इंक्रीज हुआ है। मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बैलेंस शीट में कुछ देखने की कोशिश करें तो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा कि कंपनी ने रिजर्व को इंक्रीज किया है। बोरोइंग यहाँ पे घटी है, आप देख पाओगे, और फिक्स्ड एसेट उसी के आसपास दिखाई पड़ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको वही शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई देगा जो पहले था। तो मेरे हिसाब से कंपनी का रिजल्ट सुपर्ब है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का रिजल्ट अगर हम एक शब्द में कहें तो एक्सलेंट है। ये मेन बोर्ड की कंपनी है, इस बात पे विशेष फोकस करना। अब हम बढ़ते हैं एक और कंपनी की तरफ जिसका कि रिजल्ट आज घोषित हुआ है, और वह एसएमई की कंपनी है। लगातार मैं उस पर बातें करता हूँ, तो चलिए देख लेते हैं उस कंपनी के रिजल्ट को। दोस्तों, कंपनी का नाम है सातलोखर सिनर्जी E&C ग्लोबल लिमिटेड। यहाँ पे आप देखेंगे कि अब इस कंपनी में 2% का सर्किट लग गया है। एक फिक्स प्राइस पे डील हो रहा है। ये बात समझिए कि फिक्स प्राइस पे डील इन द सेंस कि या तो सबसे ऊपर वाली प्राइस पे डील होगा या फिर सबसे नीचे वाली प्राइस पे, यानी सर्किट पे डील हो रहा है 2% की। और आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने अभी लगाया और अभी खरीदा जाएगा। डील का एक समय होता है, भले ही आप अपर प्राइस बैंड पे आपने पैसा लगा दिया है, लेकिन अगर डील लोअर प्राइस पे हो रही है तो आपका जो शेयर है वो लोअर प्राइस पे ही खरीदा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सातलोखर सिनर्जी E&C ग्लोबल लिमिटेड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कंपनी का रिजल्ट पेश हो चुका है। आप देखेंगे कि 37 का स्टॉक का पी है, इंडस्ट्री का पी 26 का है। अभी हम इसके रिजल्ट को देखने वाले हैं। यहाँ पे रिजल्ट तो शो नहीं हो रहा है। ध्यान रहे दोस्तों, ये एक एसएमई की कंपनी है, तो 6 मंथ
का रिजल्ट पेश करती हैं कंपनियां। देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट को। यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ इस तरह का हिसाब किताब है। तो आप देखिए कि आप रिजल्ट खुल रहा है, आप देखेंगे कि ये आज ही का रिजल्ट है और रिजल्ट किस हिसाब का है आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ध्यान रहे दोस्तों, ये कंपनी साउथ की है और गुजरात की नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आपको अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हम आ गए हैं कंपनी के रिजल्ट पे। आपको रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। आप देखिए कि ये जो नंबर है ना, ये लाख में लिखे हुए हैं। आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने का मतलब कि आपको 100 से भाग दे देंगे तो आपको ये नंबर करोड़ में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ नंबर को आप कुछ चीज़ों को आप याद रखिए। जैसे कि ये जो रिजल्ट है यहाँ पे शो हो रहा है, ये अभी लेटेस्ट वाला रिजल्ट इस कॉलम में शो हो रहा है, आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो कॉलम है ये लेटेस्ट वाले रिजल्ट का है, लेकिन ये वाला जो कॉलम है इसके पिछले हाफ ईयरली रिजल्ट का है, यानी मार्च 24 का रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये सितंबर 23 का रिजल्ट है जो पिछले साल आया था। इसको हम ईयर ऑन ईयर रिजल्ट करार देंगे। जी हाँ दोस्तों, ईयर ऑन ईयर। और इस नंबर को, ये वाला जो नंबर है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर रहेगा। तो चलिए देखते हैं किस हिसाब किताब का कंपनी ने नंबर पेश किया है, ये आपको अभी समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कंपनी ने मार्च का छोड़ देते हैं, पहले ईयर ऑन ईयर, पहले इस नंबर को देखेंगे। इस नंबर को सितंबर 23 और सितंबर 24 के नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 4,657 लाख से 14,250 लाख हो गया है कंपनी का सेल्स। ये तो ईयर ऑन ईयर नंबर हो गया। लेकिन अगर हम कहें कि 1 करोड़ में कितना है तो आप देखिए कि 46 करोड़ से कंपनी का जो सेल्स है वो हो गया है अब 142 करोड़। 46 करोड़ से 142 करोड़, तो बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान रहे। लेकिन वहीं अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे चले जाते हैं, ये रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर का नंबर 20,000 लाख का, यानी 20 करोड़ से माफ करना 200 करोड़ से 142 करोड़। तो यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर, इस नंबर में गिरावट देखने को मिल रही है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर है। लेकिन ईयर ऑन ईयर नंबर में काफ़ी ज़्यादा एक्सेलेंट बढ़ोतरी देखने को आपको मिल रही है। लेकिन अगर हम बात कर लें कि कंपनी के P&L के बारे में, कंपनी का P&L किस हिसाब का है, यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है, प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड कितना है, तो आपको देखने को मिलेगा ये नंबर आप देखिए कि 387 लाख से 1644 लाख, यानी 3 करोड़ से 3.87 करोड़ से, यानी मोटा मोटी नंबर पढ़े तो 4 करोड़ से ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी का वो 16 करोड़ हो गया है, यानी 4 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। वह क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम बात करें तो आपको दिखाई देगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6 करोड़ का नुकसान देखने को मिल रहा है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में। तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो किस हिसाब का है, तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी का जो रिजल्ट है मोटा मोटी वो मैं आपको बता दूं कि कंपनी का रिजल्ट वेरी गुड टू एक्सीलेंट है। जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड टू एक्सीलेंट है इस कंपनी का नंबर, ये बात ध्यान रहे। क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रदर्शन जो है कि ज़बरदस्त रहा है, ये बात याद रहे। दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन ये बहुत काम की नहीं है, लेकिन जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया उससे मैं संतुष्ट हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी का रिजल्ट बेहतरीन है। तो आपको क्या लगता है, आपको इस कंपनी के बारे में, क्या आपके पोर्टफोलियो में है या स्टॉक, क्या आप इसे अपने पास रखे हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। एक बात और, अगर आपके पास है तो आप इसको बिल्कुल संभाल के रखिए, ज़बरदस्त रिटर्न बना के देगा। और इनकी जो मैनेजमेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी का बिजनेस मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं, आपको होटल बनाना है, कंपनी से कहिए, कंपनी आपको पूरा काम करके देगी। और अगर आपको
सोलर सिस्टम लगाना है, आपको हॉस्पिटल बनाना है, वेयर हाउस बनाना है, कुछ इसी तरह का कंपनी का काम है। फिलहाल में ये कंपनी ज़बरदस्त मुझे लगती है। आप क्या लगता है बताना।